कृपया इस योगा में आने का सेवा करेंगे। डिपार्टमेंट में महानिदेशक डीजी महोदय साहब के आदेशानुसार पूरे बिहार में आज दिनांक 15/4/2024 को योगा कार्यक्रम किया गया है। इस योगा कार्यक्रम में जितने भी भाई मेरे आवाज सुन रहे हैं कृपया उपस्थित होंगे ताकि इस योगा कार्यक्रम को सफल किया जा सके। अग्नि शाम सेवा और किशनगंज ग्रामवासियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। तो साथियों, जिन भाई को आवाज में गाने का कृपया इस योगा कार्यक्रम में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ताकि योगा का कार्यक्रम सफल किया जा सके। जय हिंद। वहां से भी जाके लोगे सामने से। और सुखासन में हो या पद्मासन जैसे कर सकते हैं। 3 बार लंबा ओंकार करेंगे, आंखें बंद, ध्यान भृकुटी के पास दोनों भौं के बीच में, और लंबा गहरा सांसों को लेते हुए ओंकार ध्वनि के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ओ संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते संजनानामुपासते संजनानामुपासते। आज इस सन सेवा सप्ताह के तहत यह योगा शिविर लगाया गया है और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं जो है योगा को अपने आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। योग से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह से हम जो है शक्तिशाली बनते हैं, बलवान बनते हैं। अक्सर क्या होता है, आज भागम भाग का युग हो चुका है, लोग अस्त हैं, व्यस्त हैं, लेकिन इसमें से अगर थोड़ा सा वक्त अपने आप लिए निकालते हैं तो वो वक्त जो है आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स का काम करता है और बहुत ही लाभप्रद होता है आपके लिए। जीवन जो है जीते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा अगर समय देते हैं तो हमें हमारे इंटरनल जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचता है और हम मेंटली जो है बहुत मजबूत बनते हैं। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालकर हर व्यक्ति, माताओं, बहनों और जितने भी भाई हैं उन सभी को थोड़ा सा अपने लिए, क्योंकि बोला गया है हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे बड़ा धन आपका शरीर है। अगर सबसे पहले आपको कोई मीट होता है, किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपको आपका घर द्वार नहीं देखता है, आपके पास क्या है, बैंक बैलेंस, वो नहीं, तो सबसे पहले आपको देखता है। तो आप अगर फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं तो ये आप अपने लिए भी तो बेनिफिट होता ही है, साथ ही साथ आप परिवारजनों के लिए भी बहुत ही अच्छे रहता है। जब आप फिट रहेंगे तभी आप किसी का देखभाल कर सकते हैं,
जनमानस के कल्याण कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को चुस्त और फिट रहना आज के युग में बहुत ही चैलेंज वाली बात हो आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा भी अपने लिए निकालें। मेरा आप सबों से यही गुजारिश है। तो आज सबसे पहले लंबा गहरा सांसों को लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। ठीक है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं या ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। सीधा होके बैठ जाएंगे, लंबा गहरा सांसों को लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। अब थोड़ा कपालभाति करेंगे। कपालभाति अक्सर बहुत कोई सुने होंगे। क्या होता है, नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देना है और सांसों को खुलकर आ जाएंगे, सभी को आ जाएंगे। नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे। आइए आइए, तो कपालभाति का अभ्यास करेंगे। नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे। इससे अग्निमान तेज होता है और पाचन तंत्र और पेट से संबंधित जो भी रोग हैं वो दूर होते हैं। सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है हम लोगों का पेट। पेट अगर सही रहता है तो सारा रक्त संचार हो और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में बनता है। तो नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुलकर बाहर की ओर फेंकेंगे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम जो है होता है वो मल द्वार से संबंधित जो भी रोग होता है वो दूर होता है इससे। पूरा सांस लेना है, सांस लेने के बाद पूरा सांस को बाहर निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ के पीठ से लगा देना है। कम से कम 3 से 5 बार उस अभ्यास को करेंगे।
एक बार जब सांस लेते हैं और पूरा निकाल देते हैं, कम से कम उसी दौरान पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाएंगे। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। अच्छा, खोल के देखा है क्या? ऐसे कर दे। कपालभाति का तरीका होता है क्या? नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का दिया जाता है, ठीक है। एक सेकंड में एक धक्का, 30 और 1 मिनट में 60 धक्का मध्यम गति से करना है। किसी भी चीज का मंद, मध्यम और तीव्र होता है, तो हर चीज को हम लोग मध्यम गति से करना है, ठीक है। ये हो गया कपालभाति। अब हमने बोला था बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम क्या क्या है? एक ही बार सांस को लेना है, सांस को लेकर पूरा निकाल देना है, निकाल के पेट को सिकुड़ के पीठ से लगा देना है। इससे क्या होता है, मल द्वार से संबंधित जो भी रोग होता है, जैसे भगंदर, फिस्टुला, फीसर और बहुतों को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उन सभी व्याधियों को, उन सभी रोगों को दूर करने का सहज और सरल तरीका क्या है? जो है, सांसों को लेना है, लेने के बाद पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ना है और मल द्वार को खींचना है। गणेश क्रिया भी बोलते हैं इसको एक तरह से। कम से कम 3 बार करेंगे इसे। अब हम लोग करने जा रहे हैं अग्निसार क्रिया। जो भी गरिष्ठ भोजन करते हैं या फिर जिनका जो भी माने गरिष्ठ भोजन करते हैं, उन भोजनों को भी पचाने का और मोटे भोजनों को भी पचाने का सहज और सरल तरीका है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने से जो है पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि कोई सिंघाड़ा खाते हैं या फिर कोई और भी ऑयली खाते हैं, तो उन सभी में भी यह बहुत ही फायदा होता है, पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस अभ्यास को कैसे करना है? लंबा सांस लेंगे, पूरा निकाल देंगे, निकाल देने के बाद पेट का आकुंचन और प्रसारण तीव्र गति से करना है। एक, जैसे आप रोकते हैं सांसों को, तो उस दौरान जो है पेट का आकुंचन और प्रसारण कम से कम 30 से 35 बार हो सकता है। तो शुरुआत दौड़ में नहीं होता है। फिर एक बार और करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। इसी में क्या है, एक मैं और दिखा देता हूँ, नौनी क्रिया बोलते हैं जिसको।
जो पूरा सांस को लेना है, सांस को लेकर पूरा निकाल देना है। निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ के फिर से लगा देना है और धीरे धीरे उसे बाहर की ओर निकाल देना है। अनंत जी, मोबाइल को इस तरह भी कर सकते हैं।